अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक एजुकेशन इजी। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 5 बायोकेमिस्ट्री चल रहा था और उसमें हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट्स के हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे। हमने देखा था कि 3 टाइप्स में हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया है, दैट इज मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज हम ओलिगोसेकेराइड को स्टडी करेंगे। मोनोसेकेराइड में हमने देखा था मोनो और सेकेराइड। सेकेराइड का मीन मैंने आपको बताया था, सेकेराइड बोलते हैं शुगर को और मोनो मीन 1। अब हमने देखना है कि ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास क्या होता है या ओलिगोसेकेराइड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, ये सारे जो है हमारे पास प्रीफिक्सेस जो है इसमें यूज होंगे, यानी 2 भी कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, इस तरह आगे जो है वो 9 कार्बन तक जो है हमारे पास ये प्रीफिक्सेस ओलिगोसेकेराइड में इतने यूज होंगे। अगर अब हम ओलिगोसेकेराइड को डिफाइन करना चाहें तो ये वो कार्बोहाइड्रेट ना कि जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो जब हम वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कराते हैं तो ये हमारे पास 2 से लेकर 9 मॉलिक्यूल जो है वो मोनोसेकेराइड के प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं ओलिगोसेकेराइड की तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है और हाइड्रो मीन वाटर, तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस फॉर्म की जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो क्या फॉर्म करता है, 2 से लेकर 9 मॉलिक्यूल्स, 2 to 9 मॉलिक्यूल्स, किस चीज़ के 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के 2 से लेकर 9 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। देखें 2 डाई से स्टार्ट होगा और आगे 9 जो है वो नैनो तक जाएगा, ठीक है। तो 2 to 9 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड का जो एक और नेम है हमारे पास और सिंपल शुगर। मोनोसेकेराइड को हम सिंपल शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकेराइड का तो मतलब ही शुगर होता है और मोनो का मतलब 1 है, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट शुगर जो है हमारे पास वो मोनोसेकेराइड ही है। मोनो के बाद आगे जो है कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, ठीक है। तो ऐसे और सिंपल शुगर आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड्स। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास, अब ओलिगोसेकेराइड है, इसमें हमारे पास डाइसेकेराइड, ठीक है, यानी आगे 9 तक हमारे पास जो है वो सेकेराइड्स यानी शुगर इसमें आ जाएंगी। डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, ठीक है, टेट्रासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास जो है वो ओलिगोसेकेराइड में आके आती जाएंगी, ठीक है। अब ओलिगोसेकेराइड हमारे पास यानी मैंने आपको बताया, और एक और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये है ओलिगोसेकेराइड जो है हमारे पास वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इनका स्वीट टेस्ट होता है, स्वीट इन टेस्ट। और थर्ड बात क्या है, सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब जिस तरह अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए, जिस तरह हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज, सुक्रोज इज शुगर, ठीक है। इसका फॉर्मूला है C12H22 and O11, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। जब अब मैंने इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। हमारे पास C6H12O6 के 2 जो हैं वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, लेकिन दोनों का हमारे पास स्ट्रक्चर जो है देखें आप लोग, देखने कि जो सिंपल इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंस है, इसलिए इनके नेम भी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है। एक हमारे पास फॉर्म हुआ है ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास फॉर्म हुआ है फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब सुक्रोज को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा वो होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब नेक्स्ट जो है हम अगर लैक्टोज को रिएक्ट करवाएं, फार्मूला लैक्टोज का भी C12H22 और O11 ही होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, नेम क्यों डिफरेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये मैंने क्या लिया, ये मैंने लिया लैक्टोज। अब हम देखते हैं कि जब हम लैक्टोज को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट अब भी यही 2 चीज़ें फॉर्म होंगी, C6H12O6 और C6H12O6। इनमें से एक तो हमारे पास ग्लूकोज ही फॉर्म होगा और दूसरा हमारे पास जो फॉर्म होगा वो होगा ग्लैक्टोज,
तो लैक्टोज को जब हमने वाटर से रिएक्ट कराया है तो हमारे पास जो दो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं वो हुए हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज। नेक्स्ट जो अब हम रिएक्ट करवाएंगे वो हम कराएंगे माल्टोज को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। फार्मूला उसका भी सुक्रोज वाला ही है, ठीक है, H2O के साथ। अब भी हमारे पास दो ही प्रोडक्ट फॉर्म बनेंगे जो कि C6H12O6 हैं, यही दो फॉर्म होंगे, लेकिन इस बार ये दोनों हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब सुक्रोज को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, लैक्टोज को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और माल्टोज को वाटर से रिएक्ट कराएंगे और कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और इनके आप देख सकते हैं, आप कहेंगे कि नेम डिफरेंट है और फार्मूला सेम क्यों है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपको जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा था वो सेम था, लेकिन मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बताया था कि इसमें हमारे पास जो है वो कार्बो ग्रुप उनके डिफरेंस होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिफरेंस होते हैं। ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में हमारे पास कीटो ग्रुप होता है। तो इस तरह से इनका डिफरेंस होता है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने में सेम लगता है, इसलिए उनकी अरेंजमेंट आगे से डिफरेंट होती है, दैट्स वाई इनके नेम भी हमारे पास डिफरेंट है। तो ये था आज हमारे पास ओलिगोसैकेराइड का टॉपिक। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि नई वीडियोस आपको मिल सकें, और बेल आइकन पर भी क्लिक किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह।